गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि is to be, am to be, are to be, was to be, were to be। इनमें क्या डिफरेंस है, इनका यूज किस तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही डिटेल में समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि दोबारा हमें इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है इज टू। पहले हम इज टू को समझते हैं। इज टू का मतलब होता है करना है, और ये इच्छा आपकी दिखाते हो, आपकी इच्छा है कोई काम करने की, डिजायर है, इच्छा है कोई काम। जैसे मुझे पार्क जाना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे कल अपना ऑफिस जाना है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी बताते हो, अपनी इच्छा को बताते हो, तो वहां पर इज टू का यूज किया जाता है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। दिस इज ओफन यूज टू इंडिकेट अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशंस। मतलब इनका यूज हम फ्यूचर प्लान के लिए करते हैं। जनरली हे का यूज हम देखकर ये सोचते हैं कि ये प्रेजेंट में यूज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इज एम आर की बात करें तो वो हमारा प्रेजेंट में यूज होता है। लेकिन जब आप इज के साथ टू यूज कर देते हो ना, तो ये आप फ्यूचर प्लान इंटेंशन को शो करते हैं, आपके ऑब्लिगेशंस को शो करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आपको रोहन को पार्क जाना है, मतलब रोहन पार्क नहीं गया है, उसने अपने मम्मी पापा से जिद किया था कि मुझे पार्क जाना है, तो अभी तो गया नहीं है, उसे जाना है, तो फ्यूचर में उसने प्लान किया है। तो फ्यूचर की प्लानिंग को, इंटेंशंस को, ऑब्लिगेशंस को शो करने के लिए हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ टू का यूज कर देते हैं। तो इसके साथ आपने टू का यूज कर दिया तो ये आपके फ्यूचर प्लान को शो करते हैं। देखिए, रोहन को पार्क जाना है, अगर हम इसके इंग्लिश बनाएंगे तो हमारी इंग्लिश हो जाएगी रोहन इज टू गो टू पार्क। तो कितने इजीली बन गया। लेकिन याद क्या रखने हैं कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का शो नहीं कर रहा है, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर प्लान का, कि रोहन को पार्क जाना है, ये फ्यूचर की प्लानिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है राम को पटना जाना है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो यहाँ पे राम का फ्यूचर प्लान है ना, अभी राम पटना नहीं गया है, राम अभी पटना नहीं गया है, राम को पटना जाना है। फ्यूचर में प्लानिंग उसने की है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या यूज करेंगे? इज टू का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो बताइए तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? राम को पटना जाना है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राम इज टू गो टू पटना। राम को पटना जाना है, राम इज टू गो टू पटना। ठीक है। तो इस टू का यूज आप हमेशा याद रखिएगा, ये हमारे फ्यूचर प्लान और इंटेंशंस को शो करते हैं, और इस टू का यूज करना है कि सेंस में करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, वही इज टू को हम लोगों ने उसमें यूज कर दिया बी। इज टू में हम लोगों ने बी का यूज कर दिया, मतलब किया जाना है, और ये हमारा सेंटेंस हो गया पेसिव का। ठीक है। उसी का इसमें भी आपका फ्यूचर प्लानिंग है, यहाँ भी आपके फ्यूचर प्लानिंग ऑब्लिगेशन शो करते हैं, लेकिन ये हमारा सेंटेंस पेसिव का है। जैसे कमरा साफ किया जाना है, तो प्रेजेंट में भी हुआ नहीं है, किया जाना है, फ्यूचर प्लानिंग है कि कमरा साफ किया जाना है, लेकिन कौन साफ करेगा ये हम लोगों ने नहीं बताया है, तो ये हमारा सेंटेंस पेसिव का हो गया। तो कमरा साफ किया जाना है, तो हमारी इंग्लिश हो जाएगी रूम is to be cleaned। अब यहाँ पर cleaned क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पैसिव सेंटेंसेस आप बना लो, वहां पे आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होगी। तो to be प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी, मतलब कोई काम किया जाना है, आपका फ्यूचर प्लानिंग है, और पैसिव वाले सेंटेंसेस है। ठीक है। प्रतियोगिता में पियानो बजाया जाना है। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से आपको बताने हैं। प्रतियोगिता में पियानो बजाया जाना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मतलब अभी प्रतियोगिता स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रतियोगिता जब होगी तो उसमें पियानो बजाया जाना है। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे पियानो इज टू बी प्लेड। अब यहाँ पर प्ले देखकर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर खेलने की बात की जा रही है, नहीं, यहाँ पियानो बजाने का सेंस आ रहा है, तो प्ले का ही यूज किया जाता है। कहाँ? कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, इन द
इन द कॉम्पिटिशन। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, पियानो इज टू बी प्लेड इन द कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता में पियानो बजाया जाना है। गाइस इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो प्री इंग्लिश क्लासेस। आप प्री इंग्लिश क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको हमारी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और पर डे की जो भी पर डे की वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इज टू बी हमारे पेशी वाले साउंड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आर टू का भी यूज हम करते हैं करना है के सेंस में, ठीक है। आर टू का भी यूज होता है करना है के सेंस में है। इट इज इंडिकेट अ फ्यूचर प्लान और ऑब्लिगेशन बट फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये भी हमारे फ्यूचर प्लान को शो तो करते हैं। ये जो आर टू है ना, ये हमारे फ्यूचर प्लान को तो शो करते हैं, लेकिन हमेशा किसके साथ लगते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यू, वी, दे या 2 या 3 पर्सन जो भी रहते हैं वो हमारे प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा रहते हैं, तो वो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं। और उसके साथ आर टू का यूज़ किया जाता है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ओके, फ्यूचर प्लानिंग और ऑब्लिगेशन के लिए। जैसे हमें स्कूल जाना है तो इसके इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, हमें स्कूल जाना है। जल्दी से बनाइए तो आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप बनाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा इसके इंग्लिश। तो हमें स्कूल जाना है, इसके इंग्लिश हम बोलेंगे वी आर टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना है, वी आर गो टू स्कूल। तुम्हें सारे कमरों को साफ करना है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आपको बताने हैं। क्या होगा, तुम्हें सारे कमरे को साफ करना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो हम इसे बोलेंगे, फटाफट आप पहले जवाब दीजिए, आपकी प्रैक्टिस करते हुए चलना है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू आर टू क्लीन ऑल द रूम्स। सारे कमरों की सफाई की जानी है, मतलब साफ करना है, तो बोलेंगे यू आर टू बी क्लीन यू आर टू क्लीन ऑल द रूम्स। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर इसके पेसिव की बात करें तो इसके पेसिव हो जाएंगे आर टू बी। आर टू में हम लोगों ने बी लगा दिया, यानी कि पेसिव वाले साउंड आ गए। किया जाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ओके। ये भी फ्यूचर प्लानिंग का शो करेंगे, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, बच्चों को स्कूल भेजा जाना है, तो यहाँ पर एक बच्चे की बात नहीं, बहुत सारे बच्चे की बात की जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने आर का यूज किया है। तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल। तो ये जो सेंट आपने यूज किया ना, ये आपका सेंट का वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट है सारे कमरों के साफ किया जाना है। अभी हम लोगों ने कैसे सेंटेंसेस देखा था, तुम्हें कमरे साफ करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था। इसी का जब हम पेसिव किए तो हमारा हो गया सारे कमरों को साफ किया जाना है। तो कैसे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो सारे कमरों जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे ऑल द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड। सारे कमरों को साफ किया जाना है, ऑल द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड, ओके। तो याद रहेगा आर टू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, और उसी का पेसिव हो जाएगा आर टू बी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है एम टू का यूज भी करेंगे करना है के सेंस में, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारे किसके साथ यूज होगा, इट्स अ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन और प्लान। यानी कि ये जो हम यूज करेंगे एम टू का, ये यूज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन के साथ, ओके। जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, अब फर्स्ट पर्सन एक ही होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके। फर्स्ट पर्सन तो दो होते हैं, आई और वी, लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे एम टू का फ्यूचर प्लानिंग और ऑब्लिगेशन के लिए,
जैसे मुझे खेलने जाना है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी है खेलना, आपको खेलने, मुझे खेलने जाना है, तो हम बोलेंगे आई एम टू गो टू प्ले। गो टू प्ले, मुझे खेलने जाना है, आई एम टू गो टू प्ले। ओके, नेक्स्ट है मुझे देश की सेवा करनी है, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? मुझे देश की सेवा करनी है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? लास्ट में हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव एक साथ हम सीखेंगे। ओके, प्रैक्टिस करेंगे। तो मुझे देश की सेवा करनी है, इसकी इंग्लिश होगी आई एम टू सर्व। आई एम टू सर्व द कंट्री। हमें देश की सेवा करनी है, आई एम टू सर्व द कंट्री। यहाँ पर एन होगा, ठीक है, कंट्री में। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, हमारा हो जाएगा कंट्री। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे एम टू बी। अब एम टू का पैसिव हमारा हो गया एम टू बी, मतलब किया जाना है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। मुझे इन्फॉर्म की जानी है, मुझे इन्फॉर्म की जानी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पर कोई काम की जानी है, प्लान तो किया हुआ है लेकिन अभी हुआ नहीं है, बाकी है, ठीक है, मतलब फ्यूचर प्लानिंग है। ओके, मुझे बताया जाना है, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मुझे बताया जाना है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी जल्दी आपको जवाब देने हैं। हम बोलेंगे आई एम टू बी टोल्ड। आई एम टू बी टोल्ड, मुझे बताया जाना है, आई एम टू बी टोल्ड। चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रेजेंट की बात तो कर लिए, अब हम बात करेंगे वर्स टू की। और वर्स टू हमारे किसके साथ यूज होता है? तो वर्स टू, दिस इज यूज टू टॉक अबाउट एन ऑब्लिगेशन और प्लान इन द पास्ट। ये भी हमारे ऑब्लिगेशंस और प्लान को शो तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे पास्ट के यूज होते हैं, मतलब पास्ट के ऑब्लिगेशंस और प्लान को शो करते हैं। करना था, जैसे मुझे पटना जाना था, मतलब पास्ट में मुझे पटना जाना था, मैंने प्लान किया था पटना जाना, ठीक है, तो पास्ट के ये हैं। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉज टू गो टू पटना। आई वॉज टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना था। ये मेरी फ्यूचर की ये मेरी प्लानिंग थी, पास्ट की प्लानिंग थी। नेक्स्ट है उसे त्यागपत्र देना था, इसकी इंग्लिश क्या होगी बताइए? तो उसे त्यागपत्र देना था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सी वॉज टू रिजाइन। सी वॉज टू रिजाइन, उसे त्यागपत्र देना था, सी वॉज टू रिजाइन। ओके, अब वॉज टू का अगर पैसिव हम देखें, मतलब पास्ट में जो हमारा फ्यूचर, पास्ट का जो प्लानिंग था उसे एक्सप्रेस करें, लेकिन पैसिव में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वॉज टू बी, ठीक है, मतलब किया जाना था। एग्जाम्पल, रोहन को स्कूल भेजा जाना था, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग, पास्ट की प्लानिंग थी कि रोहन को स्कूल भेजा जाना था, तो इसके इंग्लिश हमारी बनेगी रोहन वॉज टू बी। रोहन, एक मिनट, हाँ, रोहन वॉज टू बी सेंट टू स्कूल। सेंट टू स्कूल, रोहन को स्कूल भेजा जाना था, रोहन वॉज टू बी सेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है उससे पूछा जाना था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी पहले बताइए आप? उससे पूछा जाना था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो हम बोलेंगे ही वॉज टू बी आस्क्ड। ही वॉज टू बी आस्क्ड, उससे पूछा जाना था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे वर्ड टू का यूज कहाँ किया जाता है बताइए? तो जैसे वर्स टू का यूज किया जाता है ना, सेम उसी का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू प्लूरल सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशंस और प्लान इन द पास्ट। मतलब ये भी आपके प्लान, पास्ट के प्लान और ऑब्लिगेशंस को शो तो करते हैं, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, सारे प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है ना, सबके साथ ये यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तुम वहां चले गए, तुम्हें वहां नहीं जाना था, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू वर, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, यू वर नॉट टू गो देयर। नॉट टू गो देयर, तो हमारा सेंटेंस हो गया यू वर नॉट टू गो देयर। हमें आज्ञा माननी थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट बनाइए। तो हमें आज्ञा माननी थी, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। तो हम बोलेंगे वी वर
टू बी ओबे, वी वर टू बी ओबे, हमें आज्ञा माननी थी। नेक्स्ट इसके अगर पेसिव की बात करें तो इसका पेसिव हो जाएगा वर टू बी, किया जाना था, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो यूज होगा लेकिन पेसिव में यूज होगा। वो हमारे एक्टिव थे, ये हमारे पेसिव हो गए। जैसे हमें बताया जाना था, लेकिन कौन बताएगा ये हम लोगों ने नहीं बताया है। ओके, तो हमें बताया जाना था, इसकी इंग्लिश बनेगी वी वर टू बी टोल्ड, टू बी टोल्ड। हमें बताया जाना था, वी वर टू बी टोल्ड। तुम्हें खोजा जाना था, तुम्हें खोजा जाना था, इसका इंग्लिश क्या बनेगी बताइए तो। तुम्हें खोजा जाना था तो हम इसको बोलेंगे यू वर टू बी सर्च्ड, टू बी सर्च्ड। तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हें खोजा जाना था, यू वर टू बी सर्च्ड। ठीक है, तो ये हमारे थे is to, am to, are to, is to be, am to be, are to be, was to, were to, was to be, were to be। हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एक्टिव टू पेसिव। अब चलिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहले आप क्वेश्चन को पहचानना है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। ओके, जैसे रोहन को कल क्लाइंट के साथ मिलना है यानी कि ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन प्रेजेंट वाले शो कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग है। और उन्हें कल उपहार लाना था, ये हमारी पास्ट की प्लानिंग थी। तो अब बताइए रोहन को कल क्लाइंट के साथ मिलना है, इसके इंग्लिश क्या बनेगी? फटाफट पहले आपको बनाने हैं। पहले इसके एक्टिव वाले बनाइए। कैसे हम बनाएंगे? एक्टिव वाले बनाइए, फिर पेसिव वाले बनाएंगे। तो हम बोलेंगे सेंटेंसेस को बोलेंगे रोहन इज टू मीट, रोहन इज टू मीट with the client tomorrow। मतलब रोहन को कल क्लाइंट के साथ मिलना है, रोहन इज टू मीट विद द क्लाइंट टुमारो। अब इसी का अगर पेसिव बनाए कि क्लाइंट से मिला जाना है, कल क्लाइंट से मिला जाना है, तो यहाँ पर कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा ये नहीं बताया है, तो हम इस सेंटेंसेस को बोल देंगे द क्लाइंट। तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ना द क्लाइंट, वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इज टू को इज टू बी बना देंगे, और मीट जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसका थर्ड फॉर्म मैट बना देंगे, और तुम आपका जो एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो उतार देंगे। यहाँ पर ज़्यादातर अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं, रोहन का जिक्र करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते थे, लेकिन एडवांस इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। तो क्लाइंट को मिला जाना है कल, तो हम बोलेंगे द क्लाइंट इज टू बी मेट टुमारो। नेक्स्ट है उन्हें कल उपहार लाना था, ये हमारे पास्ट का है, तो बनाइए जल्दी से क्या बनेगा। मुझसे पहले आपको टाइप करने, बताइए क्या बनेगा। उन्हें कल उपहार लाना था तो वो बोलेंगे, हम बोलेंगे दे वर टू बी, सॉरी टू बी नहीं, यहाँ पर पेसिव वाले नहीं है, टू ब्रिंग गिफ्ट यस्टरडे, पास्ट है ना इसलिए यस्टरडे का यूज किए। ओके, अगर इसका पेसिव बनाए कि उपहार लाया जाना था, बताइए तो क्या होगा। कल उपहार लाया जाना था, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बनाइए। क्या बनेगी? कल उपहार लाया जाना था, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी गिफ्ट। तो यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ना कि वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ड टू का वर्ड टू बी बन जाएगा। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा, ब्रॉट बन जाएगा। ओके, ब्रॉट। उसके बाद आपका एक्सप्रेसिंग वर्ड जो रहेंगे यस्टरडे वो उतार देंगे, हम तो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया गिफ्ट वर्ड टू बी ब्रॉट यस्टरडे। चलिए आगे कुछ और सेंटेंस है। अब है मुझे फैसले की जानकारी देनी है, बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, मुझे फैसले की जानकारी देनी है, उसे कल प्रस्ताव जमा करना था। ये दो सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसके एक्टिव वाले भी आपको फ्रेम करने हैं और इसके पेसिव वाले भी फ्रेम करने हैं। ठीक है, दोनों के आपको एक्टिव
फ्रेम करने हैं, देन आपको पेसिव फ्रेम करने हैं। जैसे अभी मैंने फ्रेम करके बताया ना, वैसे ही आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी और इसकी PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। गाइस, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर लिया है। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह से हम लोगों को हैज़ टू और हैज़ टू बी में जो कन्फ्यूज़न होती है उसे भी ज़रूर क्लियर करेंगे, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको समझ में आया या नहीं। गाइस, अगर आपको इसी तरह से और भी जो हमें अभी तक हम लोग जो सीख रहे थे, ये जो वर्ड टू बी, इज टू बी, ये जो सीख रहे थे ना, इस पर डिटेल अगर वीडियो चाहिए ना तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे इज टू, एम टू, आर टू वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा और उस पर PhD कर सकते हैं। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।